बजट से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा रकम खर्च करने की मांग बहुत लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन कोरोना संकट जब आया तो इसकी जरूरत और बढ़ गई। सबको समझ में आया कि हेल्थ केयर सेक्टर पर अगर फोकस नहीं बढ़ाया तो उसके क्या क्या खामियाजे हो सकते हैं। ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है इस बार के बजट में कि हेल्थ केयर सेगमेंट में खर्च पे बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री से देश के हेल्थ केयर सेक्टर्स की क्या डिमांड है, ये जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी सुबोध मिश्रा ने इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना संकट का सबसे ज्यादा बोझ देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा। कमियों, तैयारियों को लेकर कई इल्जाम लगे, सवाल उठे और इन्हीं सवालों के बीच सरकार को इस सेक्टर की अहमियत भी समझ आई। देश को समझ आया कि जब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, कोरोना जैसे संकट समूची अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ते रहेंगे। कोरोना संकट के बीच आ रहे इस बार के बजट से हेल्थ सेक्टर की उम्मीदें इस बार इसलिए बढ़ भी गई हैं। सेक्टर की डिमांड है कि इलाज की सरकारी व्यवस्था पर जीडीपी का 2.5 से 3% तक निवेश किया जाए, जो फिलहाल जीडीपी का 1.3 ही है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा सरकारी अस्पताल और टेस्ट लैब खोलने के लिए पैसे दिए जाएं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार हो और इसे सभी टैक्स पेयर्स के लिए किया जाए। देश भर में हेल्थ केयर डेटाबेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की व्यवस्था हो। बड़े अस्पतालों की चेन्स की भी अपनी डिमांड्स हैं। इनकी मांग है कि छोटे शहरों में उनकी शाखाएं खोलने के लिए सरकार उनकी मदद करे। जहां तक हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार के पास ये मौका है कि हम अपने देश में रीच, छोटे छोटे शहरों में भी हेल्थ केयर की रीच होनी चाहिए। तो अगर वो जो भी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स के द्वारा छोटे शहरों में या टियर 2 शहरों में, उसमें अगर 150% एग्जेम्पशन दे देंगे और डेप्रिसिएशन, तो वो भी हॉस्पिटल के लिए हेल्पफुल होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि इलाज लोगों के बजट में हो। इसलिए सेक्टर चाहता है कि विदेशी मेडिकल उपकरणों पर निर्भरता कम हो। पहले से मौजूद मेडिकल डिवाइसेस की इंसेंटिव स्कीम के लिए और रकम दी जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से देश में मेडिकल उपकरण बनाने को बढ़ावा मिले। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टैक्स में छूट दी जाए। आम लोगों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, ऐसे में इस पर खर्च होने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया जाए। फिलहाल 5,000 रुपए तक खर्च पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलता है। बजट के अलावा सेवाओं और उत्पादों पर जीएसटी की दर कम करने की भी डिमांड हेल्थ सेक्टर की है। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, वी नो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को मोटिवेट करने के लिए, जो कि हेल्थ केयर और वेलनेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वी ऑलरेडी गेट अ 5,000 रुपीज़ रिबेट, जो कि बहुत कम है। अगर हम एक फैमिली का हेल्थ चेकअप करवाने जाएँ और उसके ऊपर अगर खर्चा करें लुकिंग एट कोविड टाइम्स, तो आई थिंक हमारे को कम से कम 15,000 to 20,000 का रिबेट देना चाहिए और इस रिबेट से शायद लोगों को मोटिवेशन मिले अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़्यादा कराने की, और काफ़ी कुछ पब्लिक हेल्थ केयर पे जितना बर्डन पड़ रहा है वो शायद कम हो सके। कोरोना संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है, जख्मों के साथ साथ अनुभव भी ताज़ा है। ऐसे में वित्त मंत्री के सामने हेल्थ केयर में बजट और फोकस बढ़ाने का ऐतिहासिक वक्त है। देखना होगा कि हेल्थ केयर की सेहत के लिए वित्त मंत्री ग्रोथ की वैक्सीन की कितनी बड़ी डोज देती हैं। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई।